ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मैं मोहनलाल आर्य। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 19 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के हमने 6 सूत्र पूरे किए हैं। पिछले पाठ के किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पिछले पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रमाणों का प्रसंग चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण, 3 प्रमाणों को बता चुके हैं। अब शब्द का लक्षण कर रहे हैं, शब्द प्रमाण का लक्षण बता रहे हैं। अथ शब्द, अब शब्द प्रमाण को लेकर के प्रस्तुत करते हैं। शब्द प्रमाण का लक्षण क्या है, अर्थात शब्द प्रमाण की परिभाषा क्या है। तो बहुत सरल शब्दों में कहा, आप्तोपदेशः शब्दः। आप्तोपदेशः, आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त व्यक्ति के, आप्त जो कोई भी आप्त हो, आप्त कोई भी हो सकता है, तो आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। बस इतना ही इस सूत्र का अर्थ है। अब आप्त का अर्थ क्या होता है? आप्त का अर्थ होता है प्राप्त। जिसको पहले से प्राप्त हो वही उस प्राप्त का उपदेश करता है। समझने का प्रयत्न करना। आप्त का शाब्दिक अर्थ है आप्त, अर्थात प्राप्त। जिसने प्राप्त किया है वो ही उपदेश करता है। तो प्राप्त किया है का मतलब क्या है? जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको आप्त कहते हैं। अच्छा, ज्ञान कितने प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण का होता है, अनुमान प्रमाण का होता है, उपमान प्रमाण का होता है और शब्द प्रमाण का भी होता है। तो इन चारों प्रमाणों के माध्यम से जिसने कुछ जाना है, प्राप्त किया है, उसको आप्त कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि चारों प्रमाणों से जाना हो तभी उपदेश करे, यह कोई आवश्यक नहीं है। केवल प्रत्यक्ष करके भी बता सकता है, केवल अनुमान करके भी बता सकता है, केवल उपमान के द्वारा भी बता सकता है और शब्द प्रमाण के द्वारा भी बता सकता है। इसलिए आप तो चारों प्रमाणों में से कोई ना कोई एक प्रमाण को उसने जाना हुआ होगा तो उपदेश कर सकता है। बिना जाने, बिना अनुभव किए, बिना उपलब्ध किए, बिना प्राप्त किए कोई भी उपदेश नहीं कर सकता। हाँ, यह अलग बात है कि उस आप्त पर सर्वाधिक विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, लगाव होता है, अनुराग होता है, प्रेम होता है, कोई भी शब्द बोल सकते हैं आप। जिसने प्रत्यक्ष किया है फिर वो आपको बताता हो, ऐसे प्रत्यक्ष से जाने हुए व्यक्ति के द्वारा जो उपदेश होता है वो सर्वाधिक प्रमाण होता है। परंतु केवल उतने से हमारा काम नहीं चल सकता।
खैर आगे मैं आपके सामने रखूंगा ही इसकी व्याख्या में। अब आप्त शब्द की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। आप्त किसे कहते हैं? क्योंकि आप्त के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं, तो हमें बताना होगा कि आप्त किसे कहते हैं। तो आप्त का अर्थ करते हुए कह रहे हैं आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा। आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा। आप्त कौन होता है? खलु निश्चित रूप से आप्त वो होता है जो साक्षात्कृत धर्म, जो साक्षात्कृत धर्म वाला होता है, साक्षात किया हुआ होता है। अब यहाँ साक्षात का अर्थ आप संकुचित अर्थ नहीं ले सकते। साक्षात का अर्थ प्रत्यक्ष भी होता है, साक्षात्कार साक्षात का अर्थ आनुमानिक भी होता है, साक्षात का अर्थ औपमानिक भी होता है, साक्षात का अर्थ शाब्दिक भी होता है। पर ये लोक में प्रचलित साक्षात का अर्थ प्रत्यक्ष को ही लेता है व्यक्ति, पर ऐसा नहीं है। मुझे साक्षात ज्ञान हुआ है अगर कोई बोले तो आप सीधा केवल यही अर्थ लेंगे, उसको प्रत्यक्ष हुआ है। तो साक्षात का अर्थ केवल प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि साक्षात का अर्थ प्रत्यक्ष ही होता है तो उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे ऋषि है, कोई भी ऋषि ले सकते आप। उदाहरण के लिए महर्षि कपिल को ले लीजिएगा। महर्षि कपिल मुनि ने सांख्य को प्रस्तुत किया, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया है। ये आप सब जानते होंगे ना। आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऋषि ने किस दर्शन को प्रस्तुत किया है। आप स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेट कमजोर होगा। अच्छा ऐसा है क्या? हो सकता है कि नेट कमजोर हो गया होगा। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? इसका मतलब बड़ी मुश्किल हो गया। आप सभी लोग प्रतीक्षा करें। Walking. Just 15 minutes every morning, no pounding, and I haven't. ओम जी, अब आ रही आवाज? जी,
तो कहाँ तक आपको सुनाई दिया था? ये भाष्य प्रारंभ से ही प्रारंभ करना है। अच्छा जी, ठीक है। आप्त खलु साक्षात कृत धर्मा से। जी जी जी। तो सूत्र का अर्थ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भाष्यकार लिखते हैं कि आप्त कौन होते हैं? तो कहा आप्तः खलु साक्षात कृत धर्मा। आप्त व्यक्ति वो होता है जो साक्षात कृत होता है, अर्थात साक्षात किया हुआ होता है। साक्षात किया हुआ जो व्यक्ति होता है उसको साक्षात कृत धर्मा कहते हैं। अब साक्षात का अर्थ बता रहा था मैं कि साक्षात का अर्थ लोक में केवल प्रत्यक्ष मात्र को लेते हैं, पर साक्षात का अर्थ केवल प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, अनुमान भी होता है, उपमान और शब्द भी होता है। अर्थात चारों प्रमाणों से जाना हुआ व्यक्ति जब उपदेश करता है तो उसको आप्त कहते हैं, और उसी आप्त को यहाँ पर साक्षात्कृत धर्म कहा है। मैं बता रहा था आपको कि यदि साक्षात का अर्थ केवल प्रत्यक्ष लेते हैं तो जो हमारे ऋषि हुए हैं, विशेषकर दर्शनों के ऋषि हुए हैं, ऋषि तो बहुत हुए हैं, मैं मात्र केवल दर्शनों के विषय में आपके सामने रखता हूं क्योंकि हमारा दर्शन का विषय चल रहा है। मैंने एक नाम बताया आपके सामने कि महर्षि कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि ने जिस दर्शन को प्रस्तुत किया उसका नाम है सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन। जैसे योग को महर्षि पतंजलि ने, सांख्य को महर्षि कपिल ने, वैशेषिक को महर्षि कणाद ने, और इस न्याय को महर्षि गौतम ने, और वेदांत दर्शन को, ब्रह्म सूत्र को, वेदांत दर्शन को महर्षि वेदव्यास ने, और मीमांसा दर्शन को महर्षि जैमिनी ने। तो ये जो 6 दर्शनों के जो 6 ऋषि हुए हैं, तो मैं एक ऋषि का नाम बता रहा हूं, महर्षि कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को बताया है। और वो साक्षात्कृत धर्म, क्योंकि ऋषि तो साक्षात्कृत धर्म ही होता है, और उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के बताया। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या महर्षि कपिल ने सृष्टि की उत्पत्ति को प्रत्यक्ष देखा? नहीं देखा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी, ये तो अभी 200 साल पहले की बात है, क्यों जी, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हुए कितने साल हो रहे हैं? लगभग 200 वर्ष समझ लीजिएगा। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी सृष्टि उत्पत्ति विषय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखा है, विस्तार से लिखा है, और वेद भाष्य में भी लिखा है। तो क्या उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति को साक्षात्कार प्रत्यक्ष किया है? और दर्शनों के योग दर्शनकार हैं, उन्होंने भी सृष्टि की उत्पत्ति को बताया है। महर्षि वेदव्यास जी ने भी सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के बताया है। महर्षि कणाद ने भी सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के बताया है। ऐसे बहुत सारे ऋषियों ने बताया। तो उनको मैं आप तो मानूं नहीं मानूं, क्योंकि उन्होंने तो प्रत्यक्ष किया ही नहीं सृष्टि की उत्पत्ति को, तो फिर वो साक्षात्कृत धर्म कैसे हो सकते? अब आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है जी? तो साक्षात्कृत धर्म का अर्थ केवल मात्र प्रत्यक्ष किया हुआ हो ऐसा नहीं है, किसी भी प्रमाण से अनुभव किए हुए व्यक्ति को साक्षात्कृत धर्म कहते हैं। और ये बात इस भाष्य से भी आपको पता लग जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं जी मैं। आप्त खलु साक्षात्कृत धर्म, आप्त वो होता है जो साक्षात्कृत धर्म वाला होता है, उसी को खोल रहे हैं साक्षात्कृत धर्म को। यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिक्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा। यथा दृष्टस्य अर्थस्य, जैसे अर्थ को दृष्टस्य अनुभव किया है, जैसे उस पदार्थ को उन्होंने अनुभव किया है,
और जैसा अनुभव किया है वैसा ही चिक्ख्यापईषया, बताने की इच्छा से। चिक्ख्यापईषया का अर्थ है बताने की इच्छा से, अर्थात दूसरे को बताने की इच्छा से। प्रयुक्तः उपदेष्टा, प्रयुक्तः प्रयोग में लाता है, अपने शब्दों का प्रयोग करता है बताने के लिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उपदेष्टा को यहाँ पर आप्ता, आप्त कहा है। साक्षात्कृत धर्मा को खोल के समझाया है। यथा दृष्टस्य अर्थस्य, जैसा अर्थ को अनुभव किया है, जैसा अर्थ को देखा है। देखा है का मतलब केवल आंखों से नहीं होता है, देखना मात्र केवल आंखों से नहीं होता है, देखना तो पांचों ज्ञान इंद्रियों से होता है। और यहाँ जैसा दृष्ट का अर्थ जैसे अनुमान से दृष्ट हो या उपमान से दृष्ट हो या शब्द से दृष्ट हो, चारों प्रमाणों से जैसा अर्थ को अनुभव किया है, उस अनुभव को दूसरे को बताने की इच्छा, चिक्ख्यापईषया का अर्थ है दूसरे को बताने की इच्छा से प्रयुक्तः, वो शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे उपदेष्टा, उपदेश करने वाले को आप्तः, आप्त कहते हैं। ठीक है, ये आप्त बना कैसे हैं? पहले प्राप्त, जो प्राप्त किया हुआ होता है उसको आप्त कहते हैं। तो आप्त को समझा रहे हैं। आप्त होता क्या है? आप्त शब्द का साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही। आप्ति किसको कहते हैं? साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति। अर्थ का साक्षात करना ही आप्ति होती है। आप्ति का मतलब प्राप्ति। साक्षात्करणम अर्थस्य, अर्थ को, अर्थस्य अर्थ को, साक्षात्करणम अर्थ का साक्षात करना, अर्थ को साक्षात करने को आप्ति कहते हैं। और तया प्रवर्तते इति आप्तः। तया का मतलब उस आप्ति से जो प्रवृत्त होता है, उस आप्ति को लेकर के जो शब्दों से प्रवृत्त होता है उसको आप्तः, आप्त कहते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी सबको? शब्दों को पकड़िएगा, शब्दों के अर्थों को पकड़िएगा। आप्ति से आप्त बन रहा है। आप्ति शब्द है, आप्ति का अर्थ होता है प्राप्ति। आप हिंदी में तो बोलते ही रहते ना, आपने क्या प्राप्त किया, अपने पिता से क्या प्राप्त किया, अपने अध्यापक से क्या प्राप्त किया है, अपने पड़ोसी से क्या प्राप्त किया है, बोलते ही हैं आप हिंदी में। कोई प्राप्त किया बोलता है, कोई पाया बोलता है। पाया कहो, प्राप्त किया कहो, एक ही बात है। आपने क्या पाया या क्या प्राप्त किया। तो प्राप्ति का अर्थ है प्राप्त करना। हिंदी में प्राप्त करना कहते हैं और संस्कृत में आप्ति कहते हैं। आप्ति या प्राप्ति, दो शब्दों का प्रयोग। आप्ति शब्द का भी प्रयोग होता है और प्राप्ति शब्द का भी प्रयोग होता है। और तया का मतलब होता है उस प्राप्ति से, उस आप्त से प्रवर्तते, उस प्राप्ति के आधार पर शब्दों से प्रवृत्त जो होता है, शब्दों से जो बोल रहा होता है, बता रहा होता है, उस प्राप्ति को लेकर के, उस आप्ति को लेकर के जो व्यक्ति शब्दों से बोलना प्रवृत्त होता है, उस व्यक्ति को आप्तः, आप्त कहते हैं। ठीक हो गया जी? अब ये आप्त कौन होता है? किस किस को मैं आप्त मानूं, ये एक प्रश्न है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, ऋषि आर्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप्त कौन होता है? तो कहा ऋषि आर्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम। कौन होता है आप्त? तो कहा ऋषि आप्त होता है। और आर्य, आर्य कहते हैं, आर्य शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो बाद में बताता हूँ।
आर्य आप्त व्यक्ति होता है, एक ऋषि होता है, एक आर्य होता है, और तीसरा दिया है म्लेच्छ। म्लेच्छ कहते हैं नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, चोर, लुटेरा, डाकू, जो निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति है वो भी आप्त होता है। तो समाज के तीनों वर्ग आ गए। ऋषि सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद आर्य होता है, फिर उसके बाद निकृष्ट होता है। यानी प्रत्येक मनुष्य आप्त होता है, इसका ये तात्पर्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानम लक्षणम, ये आपती, ये आपतत्व समान रूप से सभी लोगों में लागू होता है। फिर कहा है तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्तन्ते इति। ऐसा होने पर भी सर्वेषां व्यवहारा, सभी लोगों का, सभी मनुष्य मात्र का व्यवहार चलने लगता है। अर्थात यदि आप सबको आप्त मानोगे तभी सबका व्यवहार समुचित रूप से चल सकता है, अन्यथा नहीं चलेगा। ये इसका तात्पर्य है। अब आते हैं ऋषि। ऋषि का अर्थ होता है जो मंत्र दृष्टा होता है। ऋषि वो होता है जो मंत्र दृष्टा होता है। ऋषिर दर्शनात्, जो मंत्रों का दर्शन करता है उसको ऋषि कहते हैं। एक अर्थ। ऐसे ऋषि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दूसरा ऋषि उसको कहते हैं जो वेद पढ़ता है और पढ़ाता है। वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी ऋषि कहते हैं, और उन वेदों को पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं। तो वेद को पढ़ने पढ़ाने वाला कोई भी हो उसको ऋषि कहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महर्षि स्वामी दयानंद बोल रहे हैं। और ये बात महर्षि क्या नाम है, ये निरुक्तकार भी बोलते हैं। हाँ, यास्क, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था। तो महर्षि यास्क बोलते हैं। उस महर्षि यास्क की बात को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उद्धृत किया है। तो ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं। उन अनेक प्रकार के ऋषियों में से दो प्रकार मैंने आपको बता दिया। एक मंत्र दृष्टा होता है और एक वेद पढ़ने पढ़ाने वाले ऋषि होते हैं। तो यहाँ हमारे गुरुकुल में वेद पढ़ाने वाले अध्यापक भी है और उन वेदों को पढ़ने वाले विद्यार्थी भी है। यहाँ वेद भी पढ़ते हैं, उनको भी ऋषि कहते हैं। जो भी वेद पढ़ता है और जो भी वेद पढ़ाता है वो भी ऋषि है। पर ये आप ऋषि का जो दिमाग आपने बना के रखा है ना, उस रूप में लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपकी समस्या क्या है कि जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाला होता है वो समाधिस्थ नहीं होता है, वो मंत्र दृष्टा नहीं होता है। वो कोई भी हो सकता है। कोई भी का मतलब वो सिगरेट भी पी सकता है, वो मांस, मछली, अंडा सब कुछ खा सकता है। वो भी वेद पढ़ने पढ़ाने वाला हो सकता है। आपको पता है बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं वो नॉनवेज भी करते हैं, आपको पता है ना। हाँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वेद पढ़ता पढ़ाता इसका मतलब वो शुद्ध शाकाहारी हो। वो कोई भी हो सकता है, पर उसको भी ऋषि कहते क्योंकि वो वेद पढ़ता और पढ़ाता है। आपको परेशानी हो रही होगी ना, कैसे कहेंगे उनको ऋषि। अच्छा, आप में से कोई आर्य समाजी हैं जी? होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैंने हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोला, फिर भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य की बहुत सारी बातें कही है, वो आपके अंदर नहीं है, तो फिर मैं क्यों मानूं आपको आर्य समाजी। आप झूठ बोलते हैं, आप हेरा फेरी करते हैं, आप टैक्स की चोरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या पाप करते हैं, फिर भी आप आर्य समाजी मानते हैं अपने आप को।
तो जब आप बन सकते हैं तो वो भी बन सकता है ऋषि, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए वो लोग बोलते हैं ना, एक उंगली आप दूसरे को मत दिखाए, बाकी चारों उंगलियां आपकी हो रहे हैं जो बोलते हैं ना। तो इस दृष्टि से ऋषि कोई भी हो सकता, कोई भी का मतलब है जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाला कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है उसने समाधि लगाई हो। समाधि लगाए हुए को भी ऋषि कहते हैं, जो मंत्रों का दर्शन किया उनको भी ऋषि कहते हैं। वो श्रेष्ठ ऋषि है, ये सामान्य ऋषि लोग हैं। इसलिए आपको परेशानी हो, देख, इसलिए आप लोग अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए या स्वयं को गलती कराने का सर्टिफिकेट लेने के लिए कई बार लोग बोलते हैं, देखो जी जब ऋषि लोग भी फिसल जाते हैं तो हमारे फिसलने से क्या हुआ? आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप मतलब ऐसा बोल करके आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये कहना चाहते हैं कि मैंने अगर गलती की है तो क्या दोष किया? जब ऋषि भी दोष कर सकता है तो मेरे दोष करने से उसको आप ऐसा बोल के करना क्या चाहते हैं? अर्थात दोष को आप दोष नहीं मनवाना चाहते हैं। अच्छा, जो विश्वामित्र ऋषि मेनका को देख करके फिसल गया तो वो ऋषि कौन सा ऋषि था, किस स्तर का ऋषि था, आपको पता है? नहीं पता है तो फिर आप ऐसा उदाहरण क्यों देते हैं? तो मैंने बताया, जब कोई वेद पढ़ने वाला सिगरेट पीता है, हमने देखा है, और मांसाहार करने वालों को भी देखा है, फिर भी वो वेद पढ़ाते, फिर भी वो ब्राह्मण है। तो ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं। उन अनेक प्रकार के ऋषियों में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो मंत्र दृष्टा होता है, जो समाधिस्थ होता है। वो कभी भी फिसल नहीं सकता। ये तभी व्यक्ति को समझ में आएगा जो शास्त्र पढ़ता है। जो शास्त्र नहीं पढ़ता है उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हाँ, उसको समझ में आ सकता है, बताने वाले पर विश्वास होगा तो, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फिसलने के बहुत सारे कारण होते हैं, ना फिसलने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो मंत्र दृष्टा होता है, समाधिस्थ होता है, समाधियां भी अनेक होते हैं, उनमें जो ईश्वर की समाधि लगाने वाला है वो कभी नहीं फिसल सकता। और मंत्र दृष्टा का तो फिसलने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर जो विश्वामित्र फिसल गया, या जो एक वो था ना, कौन सा ऋषि है जो जिसके नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है? दुर्वासा। हाँ, दुर्वासा ऋषि। तो अब ऋषि भी गुस्सा करते, तो मेरे गुस्सा करने से क्या परेशानी है आपको? ऐसे आप नहीं बोल सकते। तो जो मंत्र दृष्टा होता है वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता। जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता। अगर वो गुस्सा कर रहा है वो समाधिस्थ नहीं है, वो मंत्र दृष्टा नहीं है। इसलिए ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ऋषि भी अनेक प्रकार के हैं। वो किसी भी प्रकार का ऋषि हो, ऋषि है। और आर्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। आपको पता है ये जो हमारा जिस देश में हम लोग रहते, इस देश का क्या नाम है? भारतवर्ष से पहले क्या नाम था? आर्यवर्त। अब आज भी हम इसको आर्यवर्त कहेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इस देश में रहने वाला हर कोई आर्य है। तो मुसलमान भी आर्य है, याद रखना। ईसाई भी आर्य है। जितने भी मत वाले यहाँ भारत में रह रहे हैं, जो आर्यावर्त में रहता है उसको भी आर्य कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। इतने मात्र से अब आर्य का श्रेष्ठ अर्थ भी है, आर्य का सामान्य अर्थ है। जो सामान्य अर्थ का मतलब जो जिस देश में रहे, जो आर्यावर्त में रहने वाला वो भी आर्य है, वो सामान्य अर्थ है। तो आप सामान्य अर्थ को विशेष अर्थ मान करके आप दोष करो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया जी? तो आर्य बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है और आर्य साधारण से साधारण व्यक्ति भी होता है। तो आर्य समाजी भी
सर्वश्रेष्ठ आर्य समाजी भी होता है और सर्वसाधारण आर्य समाजी भी होता है। अब आप कौन से में आते हैं? आपका व्यवहार, आपका सत्य, आपका न्याय, आपका धर्म बताएगा। ठीक हो गया जी। तो ऋषि, आर्य, और तीसरी बात कहिए म्लेच्छ। म्लेच्छ का अर्थ होता है जो निकृष्ट, जिसको शास्त्रकार कहते पिशाच, राक्षस, दैत्य, ऐसे लोग, अर्थात राक्षस प्रवृत्ति के लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। राक्षस कहो, दैत्य कहो, पिशाच कहो, और ऐसे बहुत सारे और नाम भी हैं। तो ये सब सर्वनिकृष्ट लोग होते हैं, जिनको धर्म से कोई नाता नहीं है। ऐसे लोग भी आप्त बनते हैं, ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी। तभी हमारा ऐसा उन सबको आप्त मानते हैं, तब जाकर के सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते, तभी सभी लोगों का व्यवहार चल पाता है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। अब एक उदाहरण देता हूं म्लेच्छ का। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो चोर है, और पूरे मोहल्ले को पता है ये चोर आदमी है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा होता है ना कहीं। अगर आपके मोहल्ले में नहीं तो आप बड़े लोग हैं जी, तो और लोगों में कहीं सुना ही होगा ऐसा। तो मैं ऐसे नगर में रहा हूं जहां साल में 2-3 बार तो दंगे होते ही थे। दंगे समझते हैं ना? दंगे उन लोगों के बीच में होता था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। और जहां मैं रहा हूं चारों ओर से मुस्लिम, और जहां मैं रहता था वहां हिंदू, और उसके चारों ओर मुसलमान। तो दंगे बहुत होते थे। और हम घर के छत के ऊपर चढ़ कर के देखते तो मिल जल रहे हैं, ऑयल मिल, ये वो जल रहे हैं, और ऑयल मिल से ऑयल सड़क पर बह रहा है, और बहते उस ऑयल को भरने वालों को भी देखा है, घड़ों में या जिस जो भी पात्र मिला उसमें भरने का। बहुत दंगे होते थे। समझ में आ रहा है आप सब? ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मैं, अब स्कूल से आ रहा हूं तो उधर से सब लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, मेरे सामने से सबसे दौड़ते हुए ऐसे आ रहे, भागते जा रहे हैं। मैंने पूछा ये वो क्या है? तो उसमें से जो आने वाले हैं, जो मेरे सामने पड़ा, उससे मैंने पूछा जी हुआ क्या है? अरे वहां तो दंगे हो रहे हैं, वहां आग जल रही है, ऐसा उसने बोला है। मैंने मान लिया और भाग गया वहां से। और जिसने बताया है वो अच्छा आदमी नहीं था, तो आपको मानना ही पड़ेगा ऐसा। अगर आपके मोहल्ले का चोर आदमी सामने से आ रहा है और आप उधर जा रहे हो, और आपने पूछ लिया उससे, भाई उसने पूछ लिया आपसे कहाँ जा रहे हो? मैं उस दुकान में जा रहा हूँ। अरे भाई साहब मत जाओ, तो दुकान बंद है। वो क्या, सारी दुकानें बंद है। आप लौट के आ जाओगे, उसकी बात को मान लोगे आप। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। अब रही बात, माइक बंद करके रखिएगा, ये जो बात कही जा रही है निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी आप्त बनता है, इसका ये अर्थ नहीं है वो सभी विषयों में आप्त बनता है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, क्या बात हो रही है। किसी विषय में वो आप्त होता है, हर विषय में आप्त नहीं होता है। अरे उसको छोड़िए, आप होते हैं कि हर विषय में आप अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, पोती के लिए होते हो क्या? जो भी आप बोलते हो अपने पोते पोती को, वो आपकी सारी बातें वो मानते हैं क्या? आप अपने व्यक्ति के लिए आप तो नहीं बन सकते आप, हाँ? तो फिर मेरे लिए, दूसरों के लिए क्या बन पाओगे आप? समझ रहे मेरी बात को? क्या आपकी पत्नी या आपके पति, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी सास, आपकी बहू
या आपके निकट के निकट कोई भी व्यक्ति वो आपके लिए आप्त है सभी विषयों में? आप मानते हो उनको? नहीं मानते। इसका ये मतलब है कि आप उनकी कोई भी बात नहीं मानते हो, ऐसा है क्या? उनकी बहुत सारी बातें मानते हैं। तो जिन बातों को आप मानते हो उस विषय में वो लोग आप्त हैं। तो आप्त व्यक्ति कोई भी बन सकता है। प्रश्न केवल बात इतनी सी है, वो किस विषय में आप्त बन रहा है वो हमको देखना होता है। और रही बात जो ऋषि होते हैं, जो मंत्र दृष्टा होते हैं, जो समाधिस्थ होते हैं, वो सभी विषयों का आप्त होता है। ये जो साधारण ऋषि होते हैं ना, जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले जो होते हैं साधारण, वो किस विषय में आप्त होते हैं? वो वेद जो पढ़ रहा है उसके विषय में आप्त होता है वो। अजय मेरे को ये पता नहीं चल रहा है जी, अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर दियावस्तर। अब ये जो मंत्र है ये कौन से वेद का है? उससे आपने पूछा, उसने जो बता दिया आपने मान लिया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नीरजा जी जो है, नीरज जी रोज वेद पढ़ रही है। मैंने पूछा ये गायत्री मंत्र कौन से वेद का मंत्र है? तो उन्होंने बता दिया, मैंने मान लिया। ऐसा होता नहीं होता है। तो जिस विषय के वो व्यक्ति होते हैं उनकी बात हम मानते हैं। जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बताता है आप मानते हो नहीं मानते? उसको मानते हैं। आप इंजीनियर के पास जाते हैं, कोई ऐसा इंजीनियर हो उस विषय का, वो जो बोलता है वो आप मानते हैं। आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो जो बोलता है वो मानते हैं। कोई सिविल इंजीनियर होता है तो सिविल के बारे में जब आप पूछते हो तो आप मानते हैं। किसकी बात नहीं मानते? आप सबकी बात मानते हो उन विषयों में। तो ये सब आप तो होते हैं, पर वो लोग सभी विषयों में नहीं होते। शोभा जी ने कहा जी मेरे को मकान बनाना है, मेरे पास आकर के मेरी बात थोड़ी सुनेंगी वो। क्यों जी? हाँ अनीता जी, मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ स्वामी जी, मेरे को ये लेन देन करना है, किसको क्या दूं क्या नहीं दूं, मेरे से थोड़ा पूछेंगी वो। ठीक है जी। तो जिनका विषय उन्हीं से तो पूछेंगे ना, उस विषय में वो आप तो होंगे। मैं देखो सन्यासी होकर के भी आप तो नहीं बन रहा हूं। मैं क्या आदमी हो गया हूं मैं। तो है मैं क्या करूं। ठीक है जी। तो हर कोई व्यक्ति हर किसी विषय में आप्त नहीं बनेगा। जिस विषय का वो विशेषज्ञ होगा उस विषय में वो आप्त बनेगा। तो ऐसे दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो आप्त नहीं बनता हो। यही बात यहाँ पर बताई गई है और इसी से सारे व्यवहार चलते हैं। एवं एभिः प्रमाणैः देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहाराः कल्पन्ते। एवं इस प्रकार से ए भी प्रमाणे, इन चारों प्रमाणों से, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, एवं ए भी प्रमाणे, इस प्रकार इन चारों प्रमाणों से देवों का, मनुष्यों का और तिरश्चाम का मतलब पशु पक्षियों का सारे व्यवहार कल्पन्ते होते हैं। क्योंकि प्रमाणों का प्रयोग वो भी करते हैं पर उनका अपने ढंग के प्रमाण होते पशुओं के। उनको भी प्रत्यक्ष होता है, उनको भी अनुमान होता है और उपमान तो नहीं करते वो। उपमान भी कर सकते, हमें नहीं पता है। क्या पता है? अरे ये जो आवाज इसकी इस जैसी उसकी आवाज आ रही, ऐसा वो भी समझते होंगे, हमको नहीं बताते हो, अलग बात है। देखो अंधेरे में रहते हैं तो देखिएगा, तो प्रमाणों का प्रयोग पशु पक्षी भी करते हैं। अब ये विचारने योग्य आपका हो सकता है कि वो चारों प्रमाणों को प्रयोग करते हैं या 3 का करते हैं। ठीक है जी, ये आप लोग विचार कर लें। बाकी तो जब शास्त्र कह रहा है तो ए भी प्रमाणे, इन प्रमाणों से, इन प्रमाण का मतलब चारों प्रमाण, इन प्रमाणों से देवों का, मनुष्यों का, तिरश्चाम का मतलब
जो पशु पक्षी आदि जो है उन सब का व्यवहार प्रकल्पन्ते, व्यवहार में आते हैं। न अतो अन्यथा इति, इन प्रमाणों के बिना कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता, ये इसका तात्पर्य है। अरुण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ऋषि जो है वो हर विषय में आप्त होते हैं। हाँ जी, हाँ। तो उसको लेकर थोड़ी शंका ये है कि जैसे अगर कोई बीमार हुआ, उसको कोई डिजीज है, तो उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, तो वो उस विषय में ऋषि किस तरह से आप्त होगा? वो है कि आप कोई ऋषि का नाम बताइए जो मंत्रद्रष्टा समाधिस्थ व्यक्ति हो, उनके बारे में आप बताइए। ये मंत्रद्रष्टा समाधिस्थ है जी, ये ऋषि है, तो इस विषय में वो प्रमाण है या नहीं है, आप बताइए एक बार। कोई है आज वर्तमान में? ऋषि दयानंद जी नहीं, वो तो चल बसे हैं, वो अभी नहीं है। वो अभी कोई ऐसा ऋषि है क्या हमारे सामने? नहीं है, अभी तो कोई नहीं है, तो ये प्रश्न नहीं आएगा। और मान लीजिए कोई है, मान करके चलते हैं आज, तो सभी विषयों का मतलब है उनका जो विषय है, जैसे वेद के वो ऋषि है तो वेद के संबंध में, वेद में जो भी विषय है उन सब का प्रमाण वो है। अगर वो ऋषि आयुर्वेद का है तो आयुर्वेद से संबंधित सभी विषयों का प्रमाण वो, ऐसा मेरा तात्पर्य। ऐसा नहीं है कि वो आज का जो आयुर्विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसको भी वो जानता है, ये मेरा तात्पर्य है ही नहीं है ना। लेकिन आयुर्वेद को जो जानता ही है, और इतना आसान नहीं है कोई ऋषि बन रहा और वो आयुर्वेद को ना जाने। समझ रहे मेरी बात को? जो ऋषि बनते हैं, जो मंत्रद्रष्टा बनते हैं, समाधिस्थ व्यक्ति होते हैं, तो वो आयुर्वेद ना पढ़े हों ऐसा हो नहीं सकता, ये याद रखना। और आपको बता दूं, जो समाधि लगाने वाला होता है वो योगाभ्यास करता है ना, और योगाभ्यास में सबसे बाधक जो है रोग है, सबसे बड़ा बाधक रोग है। रोगी योग नहीं कर सकता, ये योग का सिद्धांत है। तो अब वो रोगी कैसे कैसे बनते हैं इसकी जानकारी उसको ना हो, कि वो आयुर्वेद नहीं पढ़ा हुआ होगा जो समाधिस्थ हो रहा है, और रोगों को जिसने रोक रखा है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए जो समाधिस्थ व्यक्ति बनता है, मंत्रद्रष्टा बनता है, वो शास्त्रों को पढ़ा हुआ होता है, शास्त्रविद होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। और आपको एक बात बता दूं, स्वाध्याय योग का एक छोटा सा भाग है स्वाध्याय, और स्वाध्याय इतना अधिक करना होता है समाधि को पाने के लिए, इतना अधिक हो। स्वाध्याय का मतलब अपने आप पढ़ना नहीं होता है, अपने आप पढ़ना भी होता है, लेकिन मुख्य स्वाध्याय होता है शास्त्रों को पढ़ना अध्यापक से। और वो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है, उसका काम ही, उसका धंधा एक प्रकार से विद्या को पढ़ना, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी? जी, तो आगे बढ़ता हूं जी। 8वां सूत्र है जी, सद्विविधः दृष्टादृष्टार्थत्वात्। सह का मतलब है वो शब्द प्रमाण। सह वो जो शब्द प्रमाण है, सह शब्द वो शब्द प्रमाण, द्विविधा दो प्रकार का होता है। दृष्ट अदृष्टार्थत्वात्, दृष्ट अर्थ को बताने वाला होता है और एक अदृष्ट अर्थ को बताने वाला होता है। जो शब्द प्रमाण को बताने वाला जो आप्त होता है, वो जिस शब्द प्रमाण का प्रयोग करता है, वो शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है। एक शब्द प्रमाण वो होता है, वो शब्द प्रमाण दृष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है, और एक शब्द प्रमाण अदृष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है। तो सद्विविधः वह शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, दृष्ट अर्थ को बताने वाला और अदृष्ट अर्थ को बताने वाला होता है। अब ये दृष्ट अर्थ अदृष्ट अर्थ क्या है, भाष्यकार समझा रहे हैं। यस्य इह दृश्यते अर्थ स दृष्टार्थः। जो शब्द प्रमाण है, कोई आप्त व्यक्ति एक शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहा है, अर्थात एक उपदेश करता है आपको। उदाहरण के लिए अरुण जी को
कोई आप्त व्यक्ति उपदेश करते हैं, देखो जी आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा उपदेश उनको दिया है, और उस उपदेश को अरुण जी ने प्राप्त करके वैसा किया, तो उसका ज्ञान कहिए या उसकी उपलब्धि कहिए या उसको प्राप्त करना कहिए, वो दृष्ट अर्थात इसी जन्म में उनको प्राप्त हो जाएगा। जो उपदेश, उस उपदेश का फल, ऐसा बोल सकता हूँ, जो शब्द प्रमाण का प्रयोग किया है अरुण जी को जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, क्यों जी मानते हैं ना आप अध्यापक? हाँ, तो मैं एक अध्यापक हूँ, मैं आपको उपदेश करता हूँ कि अरुण जी आपको ये करना चाहिए, और अरुण जी ने किया, तो उसका फल इसी जन्म में मिलेगा। तो इसको कहते हैं दृष्टार्थ शब्द प्रमाण, अर्थात इसी जन्म में फल देने वाला शब्द प्रमाण, उसको दृष्टार्थ कहते हैं। उसी को कह रहे हैं यस्य इह दृश्यते अर्थ। अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब फल। यस्य जिस शब्द प्रमाण का, इह का मतलब है इसी जन्म में, अर्थ दृश्यते उसका फल इसी जन्म में दृश्यते दिखाई देता है। तो जिस शब्द प्रमाण का फल इसी जन्म में दिखाई देता है, सदृष्टार्थ, वो उसको दृष्टार्थ कहते हैं। हाँ जी, योगेश जी अपना एक बार थोड़ा निकालिए, क्या कहते हैं, अपना वीडियो खोलिए। और भी जिन्होंने वीडियो नहीं खोला, थोड़ा वीडियो खोलिए। तो कुछ लोगों ने अपना वीडियो खोला है, जैसे योगेश जी हैं, और माता निर्मला जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर मोटा है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो अब मैं उनको उपदेश करूंगा, देखो जी आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको आपके हिसाब से ये व्यायाम करना, ऐसा मैंने उपदेश किया मान लीजिएगा, और आप मेरे पर विश्वास रख करके आपने ऐसा व्यायाम किया, तो उसका फल इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए? मिलेगा ना। तो ऐसे और कोई भी शब्द प्रमाण ऐसा है जिसका उपदेश आपको किया जाता है, तो उसका फल इसी जन्म में अगर मिल रहा है, तो वो शब्द प्रमाण इसी जन्म में फल देने वाला होता है। इसका अर्थ है दृष्टार्थः शब्द प्रमाण, ऐसा शब्द प्रमाण जो दृष्टार्थ को देने वाला, अर्थात इसी जन्म में फल को देने वाला शब्द प्रमाण। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इसी जन्म में हमको फल देने वाले होते हैं। अगली बात, यस्य अमुत्र प्रतीयते सो अदृष्टार्थ। यस्य जिस शब्द प्रमाण का फल अमुत्र प्रतीयते, अमुत्र कहते हैं अगले जन्म में, अमुत्र का अर्थ है अगले जन्म में। जो शब्द प्रमाण का फल अगले जन्म में मिलता है उसको अदृष्टार्थ कहते हैं। अदृष्ट फल वाले को अदृष्टार्थ कहा है, और दृष्ट फल वाले को दृष्टार्थ कहा है। तो बहुत सारे शब्द प्रमाण ऐसे हैं जिनका फल इसी जन्म में प्राप्त होते हैं, उसको दृष्टार्थ फल वाला शब्द प्रमाण कहलाएगा। और जिन का फल अगले जन्म में मिलते हैं, अगले जन्म में, नेक्स्ट तुरंत अगले जन्म में भी हो सकता है, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, और मुक्ति तक पता नहीं कितने जन्म के बाद, वो सब अदृष्टार्थ कहलाएंगे। एवं इस प्रकार से ऋषि लौकिक वाक्यानाम विभाग इति। एवं इस प्रकार से ऋषि और लौकिक, यानी ऋषि लोगों के, ये ऋषि से वेद के भी ले सकते हैं, और लौकिक का मतलब है मनुष्यों के। लौकिक शब्द से ऋषियों से लेकर के साधारण व्यक्ति तक, ये लौकिक लोगों के वाक्य, लोक में रहने वाले लोगों के वाक्य। और ऋषि से वेद वाक्य। ऋषि का एक अर्थ वेद भी होता है, और ऋषि का एक अर्थ परमात्मा भी होता है। ऐसे ऋषि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो एवं इस प्रकार से ऋषि लौकिक वाक्यानाम, दो प्रकार के वाक्य, एक ऋषि वाक्य और एक लौकिक वाक्य। लौकिक वाक्य मतलब मनुष्यों के वाक्य, वो मनुष्य देव हो,
मंत्र दृष्टा ऋषि हो, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले का वाक्य हो, या माँ का, पिता का, गुरु का, आचार्य का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, किसी का भी वाक्य हो, तो सभी मनुष्यों के वाक्यों को लौकिक वाक्य कहते हैं, और वेद वाक्य को, ईश्वरीय वाक्य को ऋषि वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि और लौकिक वाक्यों का इस प्रकार विभाग कर लेना चाहिए। अर्थात वेद वाक्य हो, ईश्वरीय वाक्य हो, वो दोनों फल देने वाले होंगे, और लौकिक वाक्य हो वो भी दोनों फल देने वाले होंगे। जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार फल होगा। यदि इसी जन्म में फल देने वाला वाक्य है तो इसी जन्म में देगा। जैसे आयुर्वेदकार ने लिखा व्यायाम करना चाहिए, तो उस वाक्य को अगर मैं बोलूं तो और उस वाक्य का प्रयोग आपने किया अपने व्यवहार में, आपको लाभ मिलेगा, इसी जन्म में फल मिलेगा, ऐसा। और जैसे वेद कहता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगा, आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, जो भी वेद में आया है, अथवा ऋषियों के जो भी वाक्य हैं जो अगले जन्म में फल देने वाले हैं। जैसे स्वर्ग कामो ये जेता, स्वर्ग की इच्छा हो तो याग करें, तो आप याग करेंगे तो उसका फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा। या आप समाधि लगाएंगे तो आपको मोक्ष का फल मिलेगा, वो अगले जन्म में ही मिलेगा। इस जन्म में भी मिलता है, वो थोड़ा सा मिलता है, या मुक्ति जैसा होता है, मुख्य मुक्ति का फल तो अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा। तो दो प्रकार के शब्द प्रमाण होते हैं, दृष्ट फल को देने वाले शब्द प्रमाण और अदृष्ट फल को देने वाले शब्द प्रमाण। अगली बात, किमर्थम पुनः इदम उच्यते, तो कह रहे हैं क्यों ये इस तरह विभाग करके बताया जा रहा है, कोई जरूरी है क्या ऐसा विभाग करने का? तो कहते हैं हाँ जरूरी है। क्यों? स न मन्येता दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम, कोई व्यक्ति ये न माने कि जो इसी जन्म में फल देने वाला शब्द प्रमाण होता है वही शब्द प्रमाण होगा, बाकी शब्द प्रमाण नहीं होंगे, ऐसा कोई ना समझे। स न मन्येता, वो व्यक्ति ऐसा न माने, दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम, जो इसी जन्म में फल देने वाले के आप्त के उपदेश को ही शब्द प्रमाण माने, ऐसा नहीं है। अर्थस्य अवधारणाद इति, अर्थस्य अवधारणाद इति, क्योंकि इसी जन्म के फल रूपी अर्थ का निश्चय कर रहा है ना वो, क्योंकि इसी जन्म में मिल रहा है, वो निश्चित हो रहा है इसी जन्म में मिलेगा, और वही शब्द प्रमाण होता है। और जो इस जन्म में फल नहीं दे रहा है वो तो निश्चित ही नहीं है उसका फल मिलेगा ना मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो ये ना मान बैठे कि जो अदृष्टार्थ फल देने वाला वो प्रमाण ही नहीं है, ऐसा कभी ना माने, इसलिए इसका विभाग किया है। अदृष्टार्थोपि प्रमाणम अर्थस्य अनुमानादिति, अदृष्ट अर्थ का फल भी हमको मिलता है, वो भी प्रमाण माना जाएगा। क्यों प्रमाण माना जाएगा? क्योंकि अर्थस्य अनुमानाद, उस अर्थ का अनुमान से हम जान सकते हैं। जो उपदेश है, जो अगले जन्म में फल देने वाला उपदेश है, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना हो तो याग करे, अर्थात यज्ञ करे। और यज्ञ जो है अलग अलग प्रकार के होंगे। आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के यज्ञ के ऊपर जो व्याख्या है, ऐसे बहुत सारी व्याख्या हैं उनके ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, उनके सभी ग्रंथों में यज्ञ की व्याख्या हैं। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। उन यज्ञों को जो करता है तो उसको अगला अच्छा जन्म मिलता है। ठीक है, तो अब उसका हम अनुमान कैसे करें? जे आप ऐसा यज्ञ करिए, आपका सुंदर शरीर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, ऐसा भी है, तो उसका आप अनुमान कर सकते हैं, उसका अनुमान आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके सामने आज जो पैदा हो रहे हैं, जैसे अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के घरों में पैदा हो रहे हैं, तो आप अनुमान कर ही सकते हैं ना। क्या अनुमान कर सकते हैं? कि जो स्लम में बच्चा पैदा हो रहा है उसके पिछले के ऐसे कर्म नहीं होंगे इसलिए वहाँ पैदा हो रहा है, उसके बड़े अच्छे कर्म होंगे इसलिए उनके अच्छे जगह पर उसका जन्म मिला।
पैदा होते ही कुपोषण में जी रहा है और पैदा होते सर्वगुण साधनों से संपन्न जी रहा है। तो आप अनुमान कर सकते नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि आप अर्थस्य अनुमानात्, उस अर्थ का, उस फल का आप अनुमान कर सकते हैं। इसलिए ये विभाग करके बताया। विभाग ना करे तो भी चल सकता है, लेकिन किसी के मन में ये संशय पैदा ना हो कि दृष्टार्थ को देने वाला प्रमाण होता है और अदृष्ट फल को देने वाला प्रमाण नहीं होता, ऐसा कभी ना मान बैठे, उसमें अविश्वास पैदा करे। क्योंकि आजकल बहुत करते, किसने देखा है जी अगले जन्म को, किसने देखा है जी स्वर्ग को, ऐसा मान करके वो इन बातों को सुनते नहीं है। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे लोग हैं। इसलिए दोनों प्रमाण हैं, दोनों फल देने वाले होते हैं। अदृष्ट फल के लिए तो आप अनुमान कर ही सकते हैं, और ये पूरा न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आप पता नहीं किस किस का आप अनुमान कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में अनुमान करने की चाबी मिल जाएगी आप लोगों को। दुनिया भर के ताले हैं, वो सारे ताले खोलने की चाबी आपके पास हो जाएगी। इसलिए न्याय दर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये प्रमाण का प्रसंग पूरा हो गया जी। किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये दृष्टांत के विषय में जो है जी, जो आदमी जीवन से जीता है जी, तो उसको दृष्टांत जो अभी जन्म में क्या मिलेगा, उसको क्या प्राप्त होगा, क्या उसका परिणाम रहता है? क्या कह रहे हैं आप? जो समाज मतलब आर्य जीवन जीता है, जो आर्य जीवन जीता है मतलब श्रेष्ठ कर्म करता है, आप ये कहना चाहते, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करने वाले को आर्य कहते हैं। तो जो श्रेष्ठ कर्म करता है उसको अगला जीवन कैसा मिलता है, ये पूछ रहे हैं? ये जन्म में क्या उसका परिणाम नजर आएगा, वो अगले जन्म में क्या परिणाम? इस जन्म में क्या परिणाम आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। जो इस जन्म में परिणाम आने वाले तो आपको करके देखना होगा, और ये करके देखोगे तो आपको उसका परिणाम सामने आएगा, तो आपको जो अगले जन्म में मिलने वाले का अनुमान आसानी से हो जाएगा। इस जन्म में तो दुख मिलता है किसी नहीं करने से। अब धारा के विपरीत जा रहे हैं आप, धारा से विरुद्ध जा रहे हैं ऐसा? हाँ जी। देखिए जी, धारा से विरुद्ध इसलिए क्योंकि आपको जो तुच्छ स्वार्थ रुक जा रहे हैं। याद रखना, तुच्छ स्वार्थी रुक जा रहे हैं। मैं आपकी फैक्ट्री बन नहीं पा रही, आप फैक्ट्री डालना चाह रहे हो, बड़े अड़ंगे लगा रहे लोग, आप उनको रिश्वत देना नहीं चाहते हैं, तो अटक रहा है आपका। तो ये जो तुच्छ स्वार्थ है ना, एक और फैक्ट्री डालने का, ये रुकेगा। बस ये तुच्छ स्वार्थ है, याद रखना, क्योंकि आप डाल नहीं पा रहे हैं। अरे जो फैक्ट्री है उसी को ढंग से चलाओ ना, जो उसको चलाने में भी दिक्कत आ रही है, यही कहोगे ना, जैसे चल रहे वैसे चलाओ ना, दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। आप दाल रोटी से संतुष्ट थोड़ा होना चाहते हैं आप। स्वामी जी, इसमें दिक्कत क्या आती है ना, जो समाज में जो धारणाएं चल रही है, देखिए समाज, देखिए समाज की चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। अगर आप अपनी चिंता करेंगे तो आपकी दाल रोटी कहीं नहीं जाएगी, याद रखना। तो जिएंगे कैसे स्वामी जी? दाल रोटी मिल रही है और जिएंगे, और क्या करना है आपको? नहीं जिएंगे तो वो पशु भी खाता है, पशु और वायु क्या फर्क हो जाएगा? तो फर्क बहुत है। पशु जो है अगला अच्छा जन्म नहीं प्राप्त कर सकता, आप प्राप्त कर सकते, ये लाभ है भाई। आप धर्मयुक्त कार्य करते हुए दाल रोटी तक ही कमा पा रहे हैं, तो पशु ऐसा नहीं कर सकता है। पशु तो जो मिल रहा है उसको वही खाना पड़ता है, लेकिन आपके पास में चॉइस है कि आप क्या खाऊं क्या ना खाऊं, धर्मयुक्त खाऊं या अधर्मयुक्त खाऊं, ये चॉइस आपके पास है। पशु के पास वो चॉइस नहीं है। इससे बढ़कर फल क्या चाहिए, एक बात। और जब आप धर्मयुक्त कार्यों कर रहे हैं, बस ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा पैसा तो जरूर मिलता है, याद रखना। धर्मयुक्त चलने पर थोड़ा सा कम पैसा जरूर मिलता है, लेकिन अधिक पैसा जो चाहता है उसके लिए अधर्म को अपनाना पड़ रहा है। आज के इस धारा में आप कहना चाह रहे हैं, तो उसको मत कमाइए ना, अधिक मत कमाइए ना। नहीं स्वामी, जैसे महर्षि दयानंद जी का हम एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने जीवन भर उन्होंने दुख पाया जी, जीवन भर उन्होंने लोगों ने उनको कष्ट दिया जी,
उसको क्या मानेंगे कि जन्म का कर्म मानेंगे या नहीं, आप ये जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। दुख जो मिलता है दो प्रकार से मिलता है, अपने कर्मों का फल के रूप में भी दुख मिलता है और दूसरों के द्वारा किया गया कर्म के कारण से भी दुख मिलता है। मैं आपको, आप सबको दुख देने में भी स्वतंत्र हूं और आप सबको सुख देने में भी स्वतंत्र हूं। दूसरे शब्दों में बोलो, आप सबका ब्रेन वॉश कर सकता हूं मैं राइट वे में, या आप सबका ब्रेन वॉश कर सकता हूं रॉन्ग वे में। तो राइट वे में ब्रेन वॉश करूंगा आपका तो आपको सुख मिलेगा, और रॉन्ग वे में ब्रेन वॉश करूंगा आपका तो आपको दुख मिलेगा। तो मैं स्वतंत्र हूं आपको दुख देने में, और मैं अपनी स्वतंत्रता से आपको दुख दूंगा तो ये आपके कर्म का फल थोड़ा है, ये मेरा पाप है, उसका मेरे को मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन आपको क्यों मिल रहा है जी? आपने कोई कर्म तो किया नहीं है, तो मिल सकता है ना। क्योंकि मैं जब दूसरे के लिए करूंगा तभी तो पाप होगा या पुण्य होगा, नहीं तो पाप पुण्य बनेगा ही नहीं। पाप और पुण्य तभी बन सकते हैं जब मैं स्वतंत्र हूं। याद रखना सभी लोग, पाप पुण्य तभी बनते हैं जब मैं स्वतंत्र हूं। अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूं कर्म करने में, जो लिखा है वही होना है, तो ना तो मेरा पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा। याद रखना, वो तो लिखा हुआ है, वो करना पड़ेगा आपको। देयर इज नो ऑप्शन, वहां कोई विकल्प ही नहीं है। वो तो भगवान करवा रहा है ना, मेरा क्या दोष है उसमें? भगवान ने कहा तू चोरी कर तो मैं चोरी किया है, तो मेरा थोड़ा दोष है, भगवान करवा रहा है, मैं तो परतंत्र हूं। तो मेरा पाप कैसे बनेगा जी फिर? और पुण्य भी कैसे बनेगा? ना पुण्य बनेगा ना पाप बनेगा। खैर, समय आपका हो गया, और विचार कर लेना। ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।